हिंदू का सब सही है। हिंदू हिंदू विरोधी बात नहीं बोलता है। अगर हिंदू हिंदू विरोधी बात बोल रहा है और उसको अगर मार रहा है लॉरेंस बिश्नोई, तो हमारे जैसे नौजवान को उसको समर्थन है। आप हिंदू देवी देवता पे टिप्पणी कर दीजिए, नग्न नग्न बात बोल दीजिए, उसके लिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यही राम गोपाल मिश्रा अगर खाली आपका हरियर का झंडा उतार देता है तब 15 गोली आप मारते हैं। अगर एक कॉमेडियन अगर अल्लाह के नाम पे अगर कुछ बोल दे तो सर तन से जुदा का नारा कल है आपको रोड पे लग जाएगा। लोग मुस्लिम नेता मंच पे भाई भाई के नारा देता है और अंदर अंदर मुस्लिम को कहता है कि तुम यही तरीका अपनाते रहो। हम खुद करनी सेना के सदस्य हैं और हम खुद राजपूत बिरादरी से हैं। थोड़ा सा समय के लिए हमको बुरा लगा था कि हमारे बिरादरी को लॉरेंस बिश्नोई मारा था, लेकिन यहाँ पर इंडिया में अपराधी के पहले जाति ढूंढल जाता है, ओकर बाद वहाँ पर अपराधी के मोहर लगावल जाता है। क्या जो लॉरेंस बिश्नोई हैं दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो दूसरा दाऊद इब्राहिम बन रहे हैं ना, तो हिंदू के लिए सही है। कैसे? कैसे? मनव्वर फारूकी जैसा कॉमेडियन आके आपके हिंदू देवी देवता पे गलत टिप्पणी करता है और कोई हिंदू समाज रोड पे निकलता नहीं। लेकिन यही अगर एक कॉमेडियन अगर अल्लाह के नाम पे अगर कुछ बोल दे तो सर तन से जुदा का नारा कल है आपको रोड पे लग जाएगा। तो कोई तो अनुपुर शर्मा का उदाहरण आप देख लीजिए, और उसको इंडियन पॉलिटिक्स से गायब कर दिया गया। अभी आप कहीं टीवी मंच पे देखते हैं उसको, जो कि एक समय नुपुर शर्मा दिल्ली के बीजेपी के सीएम कैंडिडेट थे। आप समझ रहे इस लेवल को कि इस लेवल की नेता थी वो। अभी कहीं नजर आ रही है 2-3 साल से, जो कि कुछ गलत नहीं बोली थी, वो सब सही बात बोली थी। हम उस चीज को दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं बोली थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, मुस्लिम समाज और पूरा विश्व के जो जितना भी मुस्लिम देश था वो प्रेशराइज किया इंडिया का सरकार के कि गलत बोल रही है या फिर इस पर कार्रवाई किया जाए। और मोदी जी भी थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स के कारण आकर थोड़ा सा उसको कार्रवाई किए। ठीक है, तो कोई ना कोई तो जिम्मेवारी लेगा ना। आपका अंदर खून खोल नहीं रहा, इनके अंदर खून खोल नहीं रहा, तो जो एक लेवल पे पहुंचा है, कम से कम अभी मनोहर फारूकी को भी बोला है कि हम तुमको मारेंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है। किसी का हत्या तो सही नहीं ना हुआ जी। किसी का हिंदू उसके लिए कानून है ना, पुलिस प्रशासन है ना। अच्छा ठीक है, आप हिंदू देवी देवता पे टिप्पणी कर दीजिए, नग्न नग्न बात बोल दीजिए, उसके लिए आपको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यही राम गोपाल मिश्रा अगर खाली आपका हरियर का झंडा उतार देता है तब 15 गोली आप मारते हैं। समझ रहे हैं? एनकाउंटर हुआ ना यूपी में। तो अच्छा एक बात बताइए कि अगर झंडा आपके अथी पर से हम उतार लें तो आप हमारा 15 गोली मार दीजिएगा? बताइए, यो तो संविधान में ना है। समझाते कि हाँ बाबू ये काहे किया, या तुम मान के चलो कि हमारा मस्जिद से लेकर जा रहा था ऐसा गाना काहे बजा रहा है, तो ये चीज आपको समझाने के लिए नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है रौनक सिंह। रौनक, ये बताइए, अगर कल के समय में किसी और हिंदू कोई बड़ा नेता का हत्या हो जाता है, उसकी गैंग जिम्मा लेती है, तो क्या वो सही होगा? देखिए, अगर वो गलत कर रहा है, हिंदू का सब सही है। हिंदू हिंदू विरोधी बात नहीं बोलता है। अगर हिंदू हिंदू विरोधी बात बोल रहा है और उसको अगर मार रहा है लॉरेंस बिश्नोई, तो हमारे जैसे नौजवान को उसको समर्थन है। अगर वो फंडिंग के लिए रेस करेगा ना, तो सबसे पहला क्यूआर पे पैसा देने वाला हम होंगे उसको, क्योंकि हिंदू पहले है। तो बढ़ावा आप भी देंगे तब। देखिए, अपराध के बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। हमारे वाला लोग जो है वो चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। क्या आप ये अगर चाहते हैं कि हिंदू सभी एक युवा रहता, हाथों में अपने सुनिए गन ना, उठा लें? अगर हिंदू एक रहता तब बाबर ओझा से 5 लाख सेना तो नहीं लेके आया था, लेके आया था 50,000 20,000। लेकिन आप बुजदिल थे, आप लड़ना नहीं चाहते थे, आप सिर्फ अपना हित चाहते थे। तो आज क्या हुआ, जो देश पे राज किया ना सब मुसलमान लोग किया ना, तो कोई ना कोई तो जिम्मेवारी लेगा। इस चीज के जान लीजिए, अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर हिंदू समाज के लिए कुछ कर रहा है तो हमको उसको तारीफ करना चाहिए, हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इस चीज को भागीदारी आप भी हुए उसमें, अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप भी भागीदारी है उसमें। अच्छा एक बात बताइए, मुसलमान के लिए कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक मुस्लिम नेता के आप बयान राम गोपाल मिश्रा के ऊपर बता दीजिए कि हाँ राम गोपाल मिश्रा के साथ जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, एक का वीडियो आप बता दीजिए। नहीं, वो लोग जानते हैं, वो लोग मुस्लिम नेता मंच पे भाई भाई के नारा देता है और अंदर अंदर मुस्लिम को कहता है कि तुम यही तरीका अपनाते रहो। आज ना मोदी का गवर्नमेंट है, ठीक है, आज ना योगी का गवर्नमेंट है। बांग्लादेश में हिंदू का किया था, आरक्षण का तो मुद्दा था,
मुद्दा कौची पे चेंज हुआ? बांग्लादेश में सरकार लॉरेंस पे आइए, लॉरेंस पे आइए। अगर कल के समय में कुछ और भी घटनाएं होती है, 2014 से ही सरकार केंद्र में मोदी की सरकार है, या कोई भी सरकार रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपराधी कोई भी हो, उस पे सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जात समुदाय का क्यों ना हो। सबसे पहली बात, अपराधी का कोई जात और समुदाय नहीं होता है, ठीक है, हम और मान ना रहे ही कोई हैं। धर्म होता है उसमें। देखिए ठीक है, हम मान रहे हैं कि जाति किसी अपराधी का जाति नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में जाति के पहले अपराधी के पहले जाति ढूंढल जाता है, ओके। ओकर बाद वहां पर अपराधी के मोहर लगावल जाता है। समझे? यही पप्पू यादव है ना, बाबा सिद्दीकी के बारे में कितना ट्वीट किए हैं आप जानते हैं ना? एक ट्वीट आप पप्पू यादव का राम गोपाल मिश्रा के बारे में दिखा दीजिए, एक ट्वीट। हम सिंगल ट्वीट के बात बोल रहे हैं, एक सिंगल ट्वीट, एक लाइन राम गोपाल मिश्रा के बारे में बता दीजिए कि पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर कोई यादव तक, या कोई फलना जो भी, राहुल गांधी होवे या फिर प्रियंका गांधी होवे या सोनिया गांधी होवे या मल्लिकार्जुन खड़गे होवे, एक बताइए, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देश में सबसे पहले अपराधी के जाति ढूंढल जाता है, धर्म ढूंढल जाता है, तब जाकर उस पर कार्रवाई कई होता लोग है। लॉरेंस बिश्नोई को भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तो भगत सिंह का अपमान हुआ ना ये। नहीं, देखिए एक बात बता रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को आप खाली जानते हैं कि सलमान खान के मर्डर के वो अथी दे दिया है, धमकी, कि हमारे जीवन में टारगेट है कि हम सलमान खान को मार देंगे। उसका यही काम नहीं है। सरकार लॉरेंस बिश्नोई अभी जितना भी खालिस्तानी समर्थक हैं, चाहे वो पन्नू हुआ, चाहे वो निज्जर हुआ, चाहे और बहुत सारा हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का इन्वॉल्वमेंट है। इस चीज को आप जान लीजिए। तो ये पन्नू और निज्जर कहाँ है? इंडिया का टुकड़ा टुकड़ा होने का बात करते हैं पन्नू और निज्जर, कनाडा में बैठ के भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाते हैं। जो 2023 में जो घटना घटी, करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो उनको मार दिया गया, क्या वो सही था? और उसकी देखिए, जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ही लिया था। देखिए हम बताते हैं आपको, हम खुद करनी सेना के सदस्य हैं और हम खुद राजपूत बिरादरी से हैं। थोड़ा सा समय के लिए हमको बुरा लगा था कि हमारे बिरादरी को लॉरेंस बिश्नोई मारा था, लेकिन उसका भी कुछ अलग कारण रहा होगा तभी वो मारा है। नहीं तो करनी सेना इतना बड़ा सेना ना, अभी भारत में किसी जात का सेना नहीं है, और उसका ताकत और उसका लेकिन उस वक्त तो पैसा आप लोग और उसका विरोध जता politically- रहे थे, उस वक्त तो आप लोग विरोध जता रहे थे ना। देखिए विरोध, देखिए जब एक समाज, जब आपका एक व्यक्ति समाज से अगर जाता है तो समाज विरोध करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कारण जरूर रहा होगा कि सुखदेव सिंह गोगा मोदी को मारा, समझे ना? तो ऐसे ही किसी को मारते फिरते नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये जो तमाम जनता है जो पटना जंक्शन पे हम बातचीत कर रहे थे, लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे लिए भगत सिंह है, तो कई लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई हमारा भगवान है और भगवान का दूसरा रूप है। सोचिए, जो जनता है क्या कुछ कह रही है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। हालांकि अपराधी कोई भी हो, उसका किसी भी जाति और धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, और कोई भी क्यों ना हो। जिस तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई को लेकर युवाओं में क्रेज बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जो युवा अपना आदर्श मानते जा रहे हैं, युवा अपना उसको रोल मॉडल मानते जा रहे हैं, चलिए कहीं ना कहीं ये खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिएगा पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।